हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माइनस प्रॉपर्टी। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे माइनस एक्स प्रॉपर्टी। अच्छे बात बताइए, माइनस एक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जिसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है उसके बाहर में क्या लगता है माइनस। आज जैसे मान लीजिए कि क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो आप क्या करिएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों? आप जानते हैं बाबू कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। तो जिसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है उसके बाहर में क्या लगता है माइनस बाहर आ जाता है। इसी को लिख देते हैं ऐसा नहीं। जैसे मान चलिए कि cos इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको क्या लिखिएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। बाबू ये देखिए, ये इसका जो cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है 0 से पाई होता है। तो जिसका रेंज 0 से पाई होता है उसके बाद क्या लगता है पाई माइनस ऐसी को लिख दिया जाता है। ऐसा पढ़ चुके हैं। अब फिर बात बताइए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे आपका? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, उसका इनवर्स टी मतलब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके इनपुट में क्या इसी का इनवर्स, दूसरे का इनवर्स नहीं। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके इनपुट में इसी का इनवर्स, इसका इनपुट क्या हो जाएगा x रहेगा। तो आप इसको x लिख सकते हैं कब, जब ये वाला x जो है t इनवर्स के रेंज में शामिल रहेगा। सॉरी, t इनवर्स के ये वाला जो x है t इनवर्स के मतलब क्या डोमेन में शामिल रहेगा। तो बात कर सकते क्या बोल रहे हैं, जैसे मान चलिए कि t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके इनपुट में क्या रहेगा इसी का इनवर्स इनटू x रहेगा। तब इसको t को t इनवर्स को काट के x लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं जब ये वाला x t इनवर्स के डोमेन में शामिल रहेगा, तब लिख सकते हैं। ऐसा पढ़िए। लेकिन मान के चलिए ये वाला x t इनवर्स के रेंज में सॉरी डोमेन में शामिल नहीं रहा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी अब क्या पढ़े बाबू? तीसरा प्रॉपर्टी पढ़े हैं जिस दो क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन क्या होता है सेम होता है, समान होता है, उसका जोड़ क्या होता है बाबू पाई बटा में 2। समझ में आ गया? इतना ही प्रॉपर्टी पढ़े हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं बाबू? प्रॉपर्टी ऑफ टी इनवर्स। इसके इनपुट में क्या टी का मतलब क्या त्रिकोणमितीय फलन, थीटा रहेगा तो उसका प्रॉपर्टी क्या है बाबू, उसको देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि यदि थीटा बिलोंग्स टू ए रेंज ऑफ टी इनवर्स, तो देखते हैं बाबू टी इनवर्स, तो टी इनवर्स इन इसके इनपुट में t और थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। बात समझिए क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मान चलिए बाबू, यदि थीटा जो है ना इस सिंबल का मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू, यानी ये शामिल है। अगर थीटा जो है शामिल है किसमें t इनवर्स के रेंज में। t इनवर्स को तो समझते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। इसका मतलब फिर इसको समझिए, इसका मतलब क्या है वो थीटा जो है ना इस सिंबल का मतलब क्या होता है शामिल है। अगर जो थीटा शामिल है किसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसमें रेंज में, तो यहाँ पर टी इनवर्स इसका इनपुट टी थीटा रहेगा। तो यहाँ वाला आपको थीटा देखना है कि अगर जो ये वाला थीटा टी इनवर्स के बाबू अगर जो रेंज में रहेगा तो इसको काट के थीटा आप लिख सकते हैं। बात समझे क्या बोल रहे हैं? जैसे मान चलिए कि ऐसा आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है थीटा को देखना है। और थीटा आप देखिएगा कि टी इनवर्स के रेंज में शामिल है कि नहीं है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? अगर ये वाला थीटा टी इनवर्स के रेंज में शामिल हो गया तो इसको और इसको कैंसिल करके आप क्या कर सकते हैं
थीटा लिख सकते हैं। देखिए कि साइन इनवर्स साइन √3 बटा में नहीं पाई बटा में 6, इसका वैल्यू बताइए तो। पाई बाई 6 होगा। जैसे मान चलिए कि साइन इनवर्स है, फिर क्या है साइन पाई में क्या है 6 है, तो आपको क्या देखना है, आप देख रहे हैं ना इसी के जैसा है, तो आपको क्या देखना है कि ये वाला जो थीटा है ना, अच्छा बताइए पाई में 6 का मतलब क्या होता है, डिग्री में 30 डिग्री और रेडियन में क्या होता है पाई बाई 6। तो आप क्या करिए कि आप 30 डिग्री को देखिए यानी पाई बाई 6 को देखिए कि साइन इनवर्स के रेंज में शामिल है कि नहीं है। आप बताइए साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है -π/2 से π/2 होता है, नहीं होता है। तो वही ना करना है बाबू, आपको ये वाला जो थीटा है ना इसको देखना है कि क्या ये वाला थीटा साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है। तो बताइए π/6 जो है साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है, तो नियम क्या है, अगर ये वाला थीटा जो है साइन इनवर्स के रेंज में शामिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स को और साइन को क्या करिए ऐसे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा पाई बटा में। समझे क्या बोल रहे हैं। ये तो पहला एग्जांपल हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल देते हैं बाबू साइन इनवर्स यहाँ पे -1/2, इसका वैल्यू पूछेगा तो क्या करिए, अभी आपको पता चलेगा पसंद मत लीजिए। अभी देखिए आपको अभी पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करिए, इसका जब सॉल्यूशन करिएगा तो एक बात तो आपको पता है ना कि पहले साइन इनवर्स है, तो आपको बोला गया है इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए यानी मुख्य मान बताइए, इसका मान निकालना है। तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे साइन इनवर्स लिख दीजिए। उससे पहले आप क्या करिए, इससे पहले भी आपका ये होना चाहिए यहाँ पे जो नेगेटिव है ना उसको पहले तो आप पॉजिटिव बनाइए, नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे -1/2 है, सबसे पहले इसको क्या करिए आप, ये ऋणात्मक है तो आप धनात्मक बनाने की कोशिश करिए, तो धनात्मक कैसे बनेगा, ये वाला 1/2 धनात्मक बन सकता है नहीं बन सकता है, बन सकता है। कैसे, आप नियम नहीं जानते हैं बाबू, आप प्रॉपर्टी पढ़े कि नहीं कि साइन इनवर्स अगर जो -x होता है तो ये वाला माइनस जो होता है वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स x नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाबू -π/2 से π/2 होता है, जस्ट अभी समझाया है ना, -π/2 से π/2 रेंज वाला में माइनस क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़िएगा तो माइनस साइन इनवर्स, आप एक बात बताइए कि 1/2 जो होता है किस साइन का वैल्यू होता है, किस साइन का वैल्यू π/6 का, तो यहाँ पे लिख दे बाबू कि साइन π/6 का। आपके दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पे साइन में 1/2 तो cos किसका वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है, नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि हम इसको हमको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी पे लाना है। बाकी समझ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स x है तो 1/2 जो है हमको देखना है, साइन में देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि साइन इनवर्स हो गया ना, तो यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे जो रहेगा ना मतलब उसी की जैसे यहाँ पे देखना है। तो आप बताइए कि 1/2 जो होता है किस साइन का वैल्यू होता है, π/6 का। तो अब जरा बात बताइए, हम इसको साइन इनवर्स को साइन को कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसके प्रॉपर्टी पैसे आ गया कि नहीं आया, साइन इनवर्स है, साइन है यहाँ पे थीटा की जगह π/6 है, तो बोलिए साइन इनवर्स को साइन को कैंसिल करके π/6 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं बाबू, आप अभी प्रॉपर्टी में देखे हैं, इसके कोण को देखना है, ये वाला π/6 जो आया है ना क्या साइन इनवर्स के रेंज में शामिल है कि नहीं है। एक बार बताइए π/6 साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है, π/6 जो होता है बाबू -π/2 और π/2 के बीच में नहीं होता है,
होता है तो बोलिए इसको काट सकते हैं, आप काटिएगा मत, आपको समझाने के लिए काट रहे हैं। इसको काट के आप क्या लिखिएगा, माइनस तो रहेगा, आप पाई बटा में 6। बाबू समझ में आया कि नहीं? एक और एग्जांपल दे इसको। जी सर। बनेगा कैसे बनेगा? बनाए सबको नहीं हम यहाँ से बनेगा, बाकी हम नहीं बनाना। इधर देखिए कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स और रूट 3/2 किस साइन का वैल्यू होता है? पाई बाय साइन। देखिए रूट 3/2 तो किसी और का भी होता है, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है ना, साइन है तो साइन ही लिखाइएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन में लाइएगा तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स लिख दीजिए और रूट 3/2 किस साइन का वैल्यू होता है? साइन पाई बाय 3 का वैल्यू नहीं होता है, 60 डिग्री का। तो बोलिए इसको कैंसिल कर दें। जी सर। ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बटा में 3। आप बोले इसको कैसे क्यों किए हैं? क्योंकि पाई बाय 3 जो है साइन इनवर्स के रेंज में शामिल है। नहीं समझ में क्या बोल रहा है? अच्छा इसको पकड़ा सकते हैं, फॉर्मूला पर इसको बनाइए तो cot इनवर्स -1 इसको बनाइए। इसको कैसे बनाइएगा, फॉर्मूला क्या करेंगे? अच्छा हम क्या आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव है, इसको तो पहले पॉजिटिव बनाइएगा। तो बोलिए क्या करें, पहले पाई माइनस cot इनवर्स क्या 1 कर दीजिए, 1 कर लीजिए। देखिए अच्छा पाई माइनस क्यों लिखे हैं, आपको पता है ना यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस बनाना है। तो बोलिए cot इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, और जिसका रेंज 0 से पाई होता है उसमें माइनस क्यों बाहर नहीं निकलता है, पाई माइनस निकलता है। पाई माइनस cot इनवर्स 1 बच गया। यहाँ पे देखिएगा तो पाई माइनस cot इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए 1 जो होता है किस cot का वैल्यू होता है, पाई बाय 4 का। यहाँ पे क्या लिखिएगा, cot पाई बाय 4 का वैल्यू नहीं बाबू, एक बार बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस, बोले ये वाला कैंसिल होगा कि नहीं होगा आपके, ये क्यों? क्योंकि पाई बटा 4 जो है बाबू cot इनवर्स के रेंज में शामिल है कि नहीं है? 45 डिग्री 0 पाई के बीच में नहीं होता है, होता है। तो आंसर यहाँ पे पाई हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा बाबू, पाई बटा में 4। जब इसका एलसीएम निकालिएगा 4 पाई माइनस पाई बटा में 4 बराबर 3 पाई बटा में 4। बाबू समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। मतलब बढ़िया से तो चलिए इसको कर दिया बोलिए बाबू। अच्छा जरूरी है कि ये वाला थीटा इसके रेंज में शामिल हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला थीटा इसके रेंज में शामिल नहीं हो, तब क्या करिएगा, बोल दीजिए कब नहीं बनाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा करना है बाबू, जैसे मान चलिए यहाँ पे पाई बाय 3, यहाँ पे पाई बाय 6 ये सब आता है तो इसके रेंज में शामिल हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर जो कोई आ जाए एंगल, ऐसा कोई आ जाए और ये वाला कोण इसके रेंज में शामिल नहीं हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या किया जाता है, सपोज मान चलिए तो पहला है, ये पहला है। अब दूसरा में क्या करिएगा बाबू, जैसे मान के चलिए कि ये वाला थीटा है ना इसके रेंज में शामिल नहीं किया, तो आप क्या करिएगा, ये वाला थीटा देख रहे हैं ना, इसी में n पाई को जोड़ दीजिए और n पाई को घटा दीजिए। और जहां पे n क्या है, जैसे मान चलिए कि जो थीटा आप देख रहे हैं ना, जैसे मान चलिए ये वाला थीटा जो है इसके रेंज में शामिल नहीं किया, जो थीटा जो है इसके रेंज में शामिल नहीं हुआ, तो जैसे रेंज में शामिल हो जाएगा तो इसको काट के थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला थीटा इसके रेंज में शामिल नहीं हुआ, तो रेंज में लाने के लिए आप क्या करिएगा, इस थीटा को पकड़ लीजिएगा, इसको पकड़ के आप इसको n पाई को जोड़ दीजिएगा और n पाई को घटा दीजिएगा। और ऐसा करिएगा तो थीटा में कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि n पाई प्लस n पाई माइनस काट के तो थीटा आ जाएगा। एक फायदा पता क्या होगा, ऐसा करने से फायदा ये हो जाएगा कि यहाँ वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ वाला जो देख रहे हैं आप थीटा माइनस n पाई, ये वाला जो है थीटा माइनस n पाई, इसमें अब शामिल हो जाएगा। क्या बोले, क्या बोले, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। आप क्या करिएगा फिर से सुनिए कि ऐसा सवाल रहे
तो आप पहले जन्म करते हैं कि ये वाला थीटा अगर ये इस वाले में शामिल हो जाएगा, इसके रेंज में शामिल हो गया, तो इसको काट के डायरेक्ट थीटा लिख दीजिए। लेकिन ये वाला थीटा अगर शामिल नहीं हुआ, ये वाला थीटा अगर शामिल इसके रेंज में नहीं हुआ, तो आप तो काट नहीं सकते हैं। तब क्या करिएगा कि इसी थीटा में n पाई को जोड़ दीजिए, जहां n क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, इसी थीटा में n पाई को जोड़ दीजिए और n पाई को घटा दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो n पाई है ना, ये वाला जो n पाई है, थीटा माइनस n पाई, इसके t इनवर्स के रेंज में शामिल हो जाएगा। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? अब इसके लिए क्या करना पड़ता है बाबू, कुछ फॉर्मूला है उसको भी पालन करना पड़ता है। फॉर्मूला है उसको आप ध्यान से समझिए। आप बोलिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको 11th क्लास में पढ़ाए हैं, याद है तो आप जरा बोलिए। टी मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसके इनपुट में इवन पाई प्लस अल्फा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, टी अल्फा लिख दीजिए। बस समझे, इवन मतलब सम संख्या। देखिए टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका एंगल क्या, इवन पाई प्लस अल्फा। तो इवन पाई रहेगा तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा उसी को छाप देना। जैसे मान लीजिए आपको समझिए, एग्जांपल में समझिए इसको। जैसे मान चलिए कि साइन है 2 पाई, आप प्लस मान चलिए कि यहाँ पे क्या है, थीटा है, तब क्या करिएगा, 2 पाई थीटा sin थीटा होगा, यहाँ क्या करिएगा, साइन थीटा लिख दीजिएगा। नहीं समझे, इवन है यहाँ क्या करिएगा, आप लिख दीजिए साइन थीटा केवल। नहीं समझे, वही बात है। जैसे मान चलिए कि t ऑड पाई प्लस अल्फा रहेगा, तब ऑड नंबर आ गया तो क्या करिएगा, माइनस टी अल्फा, माइनस लगा दीजिएगा। लेकिन किसके लिए, सभी त्रिकोणमितीय फलन के लिए नहीं, केवल किसके लिए बाबू, साइन के लिए, फिर किसके लिए, कॉस के लिए, फिर किसके लिए, सेक के लिए, फिर किसके लिए, कॉस सेक के लिए। बात समझे क्या बोल रहे हैं? लेकिन टी n पाई प्लस अल्फा है, तो आप क्या करिएगा, आप डायरेक्टली क्या करिएगा, टी अल्फा को लिख सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, केवल tan के लिए, किसके लिए, cot के लिए। आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अभी हम समझा रहे हैं, बस समझिए। देखिए टी मतलब समझ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा इसलिए आपको बता रहे हैं। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इवन पाई प्लस अल्फा है, तो इवन नंबर आ गया तो डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा, टी अल्फा। जैसे यहाँ पे टी साइन थीटा लिख दिए, लेकिन ऑड नंबर आ जाएगा तो माइनस टी अल्फा हो जाएगा। लेकिन सभी त्रिकोणमितीय फलन के लिए नहीं, केवल यहाँ पे क्या होना चाहिए, टी की जगह पे साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, सेक होना चाहिए, कोसेक होना चाहिए, समझ में। लेकिन अगर ये टी n पाई प्लस अल्फा को टी अल्फा डायरेक्ट लिख सकते हैं, कब, tan की कॉट, और tan कॉट में ऑड इवन नहीं दिखाया जाता है, tan कॉट में ऑड आएगा तो वो टी अल्फा, क्या इवन आएगा तो टी अल्फा। समझे क्या बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बाबू हम यही कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का कि अगर जो थीटा जो है टी इनवर्स का रेंज में शामिल हो गया, काटा कुटी करके थीटा लिख दीजिए। अगर जो ये वाला थीटा जो है इसके रेंज में शामिल नहीं हुआ, अब फंस जाइएगा। अब लेकिन कैसे होगा, तो उसी को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो थीटा जो भी कोण रहेगा ना, उसी के कोण में आप n पाई मतलब समझ में करते हैं, n मतलब इंटीजर पाई, 2 3 माइनस 3 सब इंटीजर होता है, उस n पाई को जोड़ दीजिए, n पाई को घटा दीजिए। नहीं समझे, जैसे मान चलिए कि आपके पास 10 रुपया है, हम आपको आज 10 रुपया दे के कल 10 रुपया मांग रहे, तो बोलिए क्या आपको दिए, कुछ दिए जी, जीरो, कुछ नहीं दिए। तो n थीटा था, n पाई जोड़ के n पाई घटा दिए, तो क्या कुछ फर्क पड़ा इसको, नहीं फर्क पड़ा। अब देख एग्जांपल में बेहतर समझा है, एग्जांपल में बेहतर समझाएगा। इसका एग्जांपल समझिए, एग्जांपल देखिए बाबू। जैसे मान चलिए कि साइन इनवर्स साइन 19 पाई बटा में 3 है, इसका आपसे वैल्यू पूछा गया है। तो एक बात बताइए, आपको आदत क्या है, आपको इसको काट के इसको 19 पाई बटा 3 लिख देना। लेकिन रुकिए, रुकना है, सोचना है कि क्या आपको बताएं कि इस कोण को देखना है,
कि ये वाला कोण साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है। अगर तो इसके रेंज में हो जाएगा तभी काटना है, नहीं तो काटना नहीं है। तो आपको पहले इसका रेंज पता होना चाहिए। तो बोलिए साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, बोलिए तो -π/2 से क्या होता है बाबू, π/2 के बीच में होता है। इस बात को आपको पता है ना। तो आप बताइए 19π/3 जो है उसमें कभी शामिल होगा, आप चेक कर लीजिए, दिक्कत नहीं है। तो 19 गुणा पाई का मान 180 और बटा में 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो बोलिए 60 में 19 से गुणा करेंगे कभी आएगा -π/2 के बीच में होगा, तो क्या इसको काट सकते हैं आप, इसीलिए ये है। तो आप क्या करिए बाबू, आप यहाँ पे देखिए, आप 19 को बोलिए, हम 19 को ऐसे लिख सकते हैं 18 ऐसे लिख देते हैं 19 पाई प्लस 3 और 19 पाई को ऐसे लिख सकते हैं 18 प्लस 1 अब पाई अब बटा में 3। क्यों, देखिए आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर जिसको हम 17 प्लस 2 नहीं लिख रहे हैं। देखिए 17 प्लस 2 लिखिएगा ना तो 3 से कटना भी तो चाहिए, 3 से 17 कटेगा नहीं, कटेगा। हमको ऐसा में आपको लिखना है कि ये नीचे जो लिखा गया है ना इससे पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, भाग लग जाए। तो इसलिए लिखे हैं। बोलिए 19 पाई को हम 18 प्लस 1 पाई बटा में 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िएगा तो 18 में 3 का भाग करिएगा तो 6 अब पाई को गुणा करिएगा तो 6 पाई अब प्लस पाई बटा में 3। बाबू समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, कितना कर रहे हैं। अब आगे बढ़िएगा, आगे जो बढ़िएगा इसको लिख दीजिए क्या, साइन इनवर्स, इसको भी लिखिए साइन, साइन लिखिए। अब जरा बात बताइए, अब यहाँ पे 6 पाई जो है ना इसको यहाँ पे पकड़ लीजिए, 19 पाई में इसी को जोड़ दीजिए। अभी ना समझा है, एन पाई को जोड़ना है और एन पाई को घटाना है। एन कोई क्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नहीं पाई में ठीक नहीं होगा। आपको यही चेक करना है कि ऐसा जोड़ना घटाना है ना कि इसके रेंज में आ जाए। आप चेक करिए, घर पे मौका मिले तो चेक करिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन है ना, अब बोलिए अब 19 पाई बटा 3 में हम क्या जोड़े और क्या घटाएं कि इसके रेंज में आ जाए। बोलिए हम 6 पाई को जोड़ देते हैं, 6 पाई को घटा देते हैं, तो देखिए आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 6 पाई को क्या करते हैं बाबू, जोड़ देते हैं किसमें, 19, देखिए 19 पाई बटा 3 जो है उसमें 6 पाई को जोड़ दिए हैं, किसको घटा रहे हैं, 6 पाई को घटा दिए। समझे क्या प्रॉब्लम है। देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, साइन है तो साइन, इसको जेब का 3 लिख दी। हमारा मेन मकसद क्या है कि इसी में क्या जोड़े या क्या घटाए इंटीजर पाई कि इसका मतलब साइन इनवर्स के रेंज में आ जाए। तो अब गौर से देखिएगा कि ये वाला जो आया है 19 पाई बटा में 3 और -6 पाई, बोलिए इसके रेंज में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे, देखिए 19 पाई बटा में 3 और -6 पाई कितना होता है, बोलिए तो 19 पाई बटा में 3 और -6 पाई का मतलब क्या, 19 पाई माइनस 18 पाई बटा में 3, यानी वैल्यू कितना आ गया, पाई बटा में 3। अब यहाँ वाला पाई में 3 जो है आप गौर से देखिएगा साइन इनवर्स के रेंज में आ गया कि नहीं आ गया। तो बोलिए मकसद समझ आ गया हमारा क्या है, यही मकसद है। हाँ होगा, लेकिन पहले इसको करना पड़ेगा। तो हमारा ये देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखिएगा, साइन लिखिएगा और फिर क्या लिखिएगा 6 पाई, आप प्लस इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, पाई बटा में 3। समझे क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते, 6 पाई गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, t इवन पाई प्लस अल्फा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, t अल्फा, उसी को जब करते हैं लिख देना। समझे, यहाँ पे देखिए बाबू साइन है, यहाँ पे साइन इनवर्स आप लिख दीजिए, साइन इनवर्स लिखिए, और यहाँ पे बोलिए साइन इवन, 6 बोलिए इवन नंबर नहीं है, सब संख्या नहीं है, तो साइन इवन पाई प्लस अल्फा है, तो हम यहाँ पे बोलिए क्या लिखे, क्या लिखते हैं, साइन और थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 3, तो क्या लिख देते हैं बाबू, पाई बटा में 3। समझे क्या बोल रहे हैं। तो जब आगे बढ़िएगा तो बोलिए इस साइन इनवर्स को साइन को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमको मिल गया कि पाई बाई 3 जो है साइन इनवर्स के रेंज में है। आप जानते हैं
ये वाला जब रेंज में शामिल हो जाएगा तो दोनों को काट सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बटा में 3। बाबू लगता है नहीं समझे, बढ़िया समझा गया, यही बात तो है। चलो इसको नोट कर